हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 12th से हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो चैप्टर नंबर 15 था और उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally outcomes। तो बेसिकली यहाँ पर एक कि स्पिनिंग व्हील बना हुआ है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं 1 से लेके 8 तक और बीच में एक एरो है। अगर इसको हम घुमाएंगे तो उस पर कि किसी भी एक पॉइंट पर कि आके जो है वो नंबर जो है वो रुक जाएगा। अगर आपको ये नहीं क्लियर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये कुछ आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ये भी एक स्पिनिंग व्हील है, तो इसको मैंने टच किया, इसके तो ये घूम रहा है। अब आपके सामने ये घूम रहा है। अब देखो ये घूमते घूमते कि किसी पॉइंट पर रुक गया और यहाँ पर कौन सा नंबर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर हमारा 3। तो इस तरह से ये स्पिनिंग व्हील जो है वो काम करता है। ये घूमेगा और एरो किसी भी एक पॉइंट पर रुकेगा। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 8। तो बहुत ईजी है। ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा कर लिखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। टोटल आउटकम्स कितनी है? 8। ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है हमसे 8 कि नंबर 8 जो है, ठीक है, कि द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? पॉइंट एट 8। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या, मैंने वो क्या बताया था? फॉर्मूले में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को समझना है। पॉइंट एट 8 हम देखो फेवर में कितने हैं, इसको 8 मत देखो। अब एरो इस पर एक बार आ सकता है, तो 8 नंबर जो है एक ही बार है। टोटल कितने नंबर्स हैं? 8। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया? 1/8। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट क्या है? एन ऑड नंबर। ठीक है। अब आप मेरे को बात बताओ, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है, आपको पता है वो होता है 1 3 5 7। 9 नहीं लिखेंगे, हमें 8 तक ही देखना है। तो कितने नंबर हुए इसके फेवर में? 4। तो प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जस्ट आपको थोड़ी सी समझ चाहिए। और बिलीव करोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आपको ये करने चाहिए। ठीक है। इसके फेवर में कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 8। इसको हम ऐसा कट कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो विच एम्प्लाइज, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी आ गई? 1/2। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ मुश्किल लगा? बस कहानी सी देखो, वो यहाँ पर नंबर्स भी बोल सकते थे कि एक कि नंबर्स लिखे हुए हैं या कार्ड्स हैं, कुछ भी है, उन्होंने एक गेम सी बना दी। बट हमें इसको टैकल करना आता है। ठीक है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट क्या है? नंबर ग्रेटर देन 2। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखोगे जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं लिख सकते, हमें इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है। हमें इससे बाहर नहीं जाना। अब कई बार ये लिखा होता है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब हम 2 को भी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन 2 बोला है तो हम यही कंसिडर करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। नंबर ग्रेटर देन 2, तो कितने की प्रोबेबिलिटी? 1 2 3 4 5 6। तो 6/8। इसको कट कर लेते हैं। 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। तो विच एम्प्लाइज, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 3/4। अब सेम वे से हमारा लास्ट पार्ट रह गया, उसकी बात कर लेते हैं। अब लास्ट पार्ट क्या है? नंबर लेस देन 9। अब आप मेरे को बताओ नंबर लेस देन 9 कौन से हैं? 8 7 6 5 4 3 2 1। 0 -1 वगैरह नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ तक ही जाना है। तो सारे ध्यान से देखो, इसके फेवर में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे नंबर्स ही आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर लेस देन 9। इसके फेवर में 8 है, टोटल भी 8 है, तो इसको कट कर दो। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका? 1।
तो इस तरह से हमने चारों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला कि व्हील है जो घूमता है, उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, एरो जहाँ पर रुकता है, अब वो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो 8 है। वो 8 एक ही बार आ सकता है तो 1/8, अगर वो 1 की पूछते तो भी 1/8, 2 की पूछते तो भी 1/8। उन्होंने ऑड नंबर पूछा तो ऑड नंबर के मैंने फेवर में लिख लिए तो 4/8। नंबर ग्रेटर देन 2 पूछ लिया, 3, 4, 5 ये सारे बड़े हैं, तो इस तरह से ये काम करता है। अगर बोनस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ से आपको ये पूछ लें कि नंबर डिविजिबल बाय 4, तो नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से हैं, 4 और 8, तो इसके फेवर में 2 हैं, टोटल कितने 8। सेम वे से आपको कुछ भी ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसमें कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो आपको पता है डाइस पर जो है वो ऐसा डाइस होता है आपका को 4, 6, 3, 1 ऐसा कोई भी नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सभी क्या हैं, टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा ए प्राइम नंबर, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया ए प्राइम नंबर। अब आप में से अगर मैं पूछूं ना कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप में सब बच्चे होता क्या बोलेंगे, सर जो किसी और टेबल पे नहीं आता। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत है। पता है क्यों? क्योंकि फिर तो 1 भी इसमें आ जाएगा, 1 भी किसी और टेबल पे नहीं आता। तो आप हमें ये याद रखो कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद, एक 1। तो इसलिए इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। 3, ठीक है, 3 भी किसी और टेबल पे 3 पर आता है और 1 पे जाता है। 4 नहीं, 5 यस, 6 नहीं। ठीक है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 प्राइम नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। ए प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आप मेरे को बताओ। 3 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं 6, इसको कट कर दो तो हमारे पास प्राइम नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। बस आपको सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, बीच में पूछा है। ठीक है, तो 3, 4, 5, ये तो बहुत इजी है, तो प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। तो कितनी आएगी 3/6। अब ये कट हो जाएगा तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 1/2। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एन ऑड नंबर। अब आप मेरे को बताओ इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, क्योंकि 6 तक ही दिखना है तो 1, 3, 5। तो इसका आंसर मुझे क्लियर दिख रहा है, एन ऑड नंबर। तो 3 इसके फेवर में, टोटल कितनी है 6, तो इसको भी कट कर देते हैं तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और तीनों का बाय चांस है कि 1/2 आया है। अगर इसमें मैं बोनस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें वो आपको ये पूछ सकते हैं कि 2 के टेबल पे जो नंबर आते हैं जैसे 2, 4, 6, 3 के टेबल पे जो नंबर आते हैं जैसे 3 और 6, उसका आंसर कितना आएगा 2/6। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।